कि भाजपा वाले राहुल गांधी के घरवा पर जा करके दिखाएं, राहुल गांधी का हथवा पकड़ के दिखा दें, हम जान जाएंगे ये सब वीर के औलाद हैं, वीर के पेशाब से पैदा हुए हैं। लेकिन यार जानते हो, भाजपा सदैव से कायरता की कोख से पैदा हुई नेताओं की एक समूह है। हमेशा डरते हैं, भौंकते हैं, डरते हैं, भौंकते हैं, डरते हैं। यही भाजपा का प्रवृत्ति है। हम चुनौती देना चाहते हैं, कोई माई का लाल ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो जो राहुल गांधी का जीत तो छोड़ो, एक रोमा भी खींच के दिखा दे, हम उसे नेता मान जाएंगे, वीर मान जाएंगे, औकात से ऊपर उठेंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के तरफ नजर भी उठा दी इस कातिलाना इरादे के साथ, तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सदस्य चट्टी चौराहे पर आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। यहाँ की नरेंद्र मोदी से लेकर के और भाजपा का पन्ना प्रमुख तक या तो देश के बॉर्डर के बाहर नजर आएगा, या तो वो चिल्लाते और घिघियाते कहेगा कि हम भाजपा के नहीं हैं, हमको छोड़ दो। आक्रोश हमारे पास भी है, ताकत हमारे पास भी है, और गुस्सा हमारे पास भी है। लिहाजा ये अंतर इतना है कि वो सब गोडसे वाले लोग हैं, कायरों की तरह गोली मारते हैं, और हम गांधीवादी हैं। लाख गाली, लाख हमले हमारे ऊपर हों, लेकिन हम सत्य और अहिंसा के आधार पर इस देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। अब आपका जनता खुद हमारे इस बयान से तय कर लेगा कि कांग्रेस की नीति इस देश को बचा सकती है या फिर भाजपा की नीति इस देश को बचा सकती है। एक तो मैदान तय करा दो पत्रकार, और पूरे भाजपा को कह दो कि आ जाए। और राहुल गांधी को तो छोड़ो, राहुल गांधी तो बहुत बड़ी बात हो गए नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए। 7 जन्म लगेगा नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को राहुल गांधी को खत्म करने के लिए। ये तो उनकी औकातें नहीं है, तो ये औकात से ऊपर का बयान है उन सबों का। हम एक तो मैदान तय करा दो और वहां कांग्रेसियों को और भाजपाइयों को आमने सामने लड़वा दो। 10 मिनट नहीं लगेगा, सारे भाजपाई जमीन चाटते नजर आएंगे। सही बता, 10 मिनट लगेगा, सारे भाजपाई जमीन चाटते नजर आएंगे। करवा तो दो, खुला ओपन चैलेंज है। ऐसे छुपके उठे क्या कि हम राहुल गांधी का जीभ काट लेंगे, हम राहुल गांधी को इंदिरा गांधी के पास भेज देंगे। अबे भेजना वजना की बात छोड़ो, वीर आदमी चुनौती पेश करता है। कह देना जेपी नड्डा से कि एक तो चिट्ठी खड़गे जी को लिख दे कि यह मैदान है, यह मैदान तय हो गया है, और यहाँ हमारे भाजपा के क्रांतिकारी पदाधिकारी और नेता जाएंगे, तुम्हारे कांग्रेसियों से लड़ना चाहते हैं। औकात पता चल जाएगा उसी दिन। ये सब देश की गरिमा को समझ जाएंगे, लतियाएंगे, इतनी लतियाए जाएंगे ना, इतना लतियाए जाएंगे, उसी दिन देश के संविधान की इज्जत करना सीख जाएंगे। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही चर्चित व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे लगातार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से, यानी कि मोदी जी के गढ़ से गरजते हैं तमाम अंधभक्तों पर, मोदी समर्थकों के ऊपर, और भाजपाई जो समर्थक हैं वो इनसे काफी ज्यादा चिढ़े रहते हैं। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं जो राहुल गांधी को धमकी दी गई है। जी हाँ, राहुल गांधी को धमकी दी गई है कि उनका वही हाल किया जाएगा जो इंदिरा गांधी का किया गया था। इसको बनारस वाले मिश्रा जी कैसे देखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो बनारस वाले मिश्रा जी, आपसे सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है, या फिर राहुल गांधी डर जाएंगे इन धमकियों से? गांधी एक ऐसा टाइटल है पत्रकार कि जो कभी ना इस देश में डरा है और ना ही झुका है। वो लड़ा है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जो है इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, और चाहे वर्तमान में राहुल गांधी हो। तो ये जो गांधी को डरवाने की कोशिश कर रही है भाजपा, ये अपने राजनीति के ताबूत में अंतिम कील ठोक रही है। और रही बात गांधी परिवार की, तो इस देश के आवाम और इस देश की जनता के लिए गांधी परिवार ने सदैव खून दिया है। राहुल गांधी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सौभाग्य होगा गांधी परिवार का कि एक बार पुनः इस देश की गरिमा और सम्मान के लिए फिर से खून देने की जरूरत आ गई, जिसको राहुल गांधी देंगे। और भाजपाइयों से हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि तुमने एक चींटी तक नहीं मारी। तुम आजादी से लेकर के अब वहीं तक सिर्फ और सिर्फ शांति से तुम मलाई खाते रह गए। तुमने अंग्रेजों की दलाली की, तुमने देश को बांटा, तुमने हिंदू मुसलमान करके अपनी रोटी का जुगाड़ किया।
तो तुम क्या राहुल गांधी को मारोगे और तुम्हारी क्या हैसियत है राहुल गांधी को मारने की? तो इसलिए औकात से ऊपर उड़ करके बोलते हैं वाजपेयी, ध्यान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी को आतंकवादी बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी हैं और देश में रहना उनके लिए खतरा है, उनको जल्द से जल्द देश से बाहर भी किया जाए। हाँ, ये बात सही आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी हो गए हैं, अखिलेश यादव आतंकवादी हो गए हैं, हम बनारस वाले मिश्रा जी आतंकवादी हो गए, तुम्हारे जैसा पत्रकार आतंकवादी हो गया है। इस देश में जब जब आप गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा पर बात करेंगे, तो भाजपा का अगर सरकार है तो भाजपा इन सारे वर्गों से बहुत नफरत करती है, बहुत जलती है। तो वो अब गाली नहीं दे पा रही है तो आतंकवादी कह दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं अपने बहन बेटियों को बचाने के लिए आतंकवादी बन रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के अन्नदाता, धरती के भगवान किसान को बचाने के लिए आतंकवादी बनने जा रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के नौजवान शक्ति को बचाने के लिए आतंकवादी बनने जा रहा हूं। आतंकवाद अधिकार के प्राप्ति के लिए कठोर और हिंसात्मक कदम उठाने वाले के लिए आतंकवाद का शब्द का उपयोग किया जाता है। और जब भी किसी का घर बर्बाद किया जाएगा, जब भी किसी के घर को लूटने की कोशिश की जाएगी, जब भी किसी के घर के बहन बेटियों की आबरू को छीनने की कोशिश की जाएगी, यकीनन आप विश्वास मानिए एक गरीब से गरीब आदमी आतंकवादी बन जाता है। इस बात का इतिहास में गवाह है। और अगर इस देश को बचाने के लिए हमको आतंकवादी बनना पड़ेगा तो हम बनने के लिए तैयार। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी के जीभ को जो काट के लाएगा उसको लाखों रुपए इनाम भी दिए जाएंगे। अरे यार, औकात एक खो कुकुर मारने का नहीं है इन भाजपाइयों का। इनसे पूछो, भाजपा का सर्वे करो, भाजपा के किसी नेता का लड़का कभी सेना में गया है? पता कर लो, पता कर लो। अमित शाह का लड़का कहाँ है? जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष हो गया, सेना में कर्नल नहीं हो पाया। छोड़ो, हटाओ, जाने दो। अमित शाह गुजराती है, उन सबों का कलेजा बड़ा छोटा है। आओ चलो राजनाथ सिंह के बेटे की बात कर लेते हैं। क्या ये सब सेना में है? नितिन गडकरी के बेटा सेना में है? या भाजपा का कोई भी नेता हो, वो कभी सेना उना में गए हैं? कभी देश की सेवा हुआ करने के लिए इन सबों की औकात नहीं है। ये सब सिर्फ चट्टी चौराहे पर कुत्तों की तरह भौंकेंगे, माहौल को भड़काएंगे, देश में खून खराबा करेंगे, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर भिखमंगों जैसी रोटी खाने के लिए और सत्ता में बैठने के लिए भिखारियों की तरह भौंकते हैं। भौंकने दो। कुछ कुत्तों भौंकने के लिए भी जाने जाते हैं और कुछ कुत्तों को भौंकते वक्त देखने में भी अच्छा लगता है। मैं तो बड़ा गदगद होता हूं जब भाजपाई कुत्ते भौंकते हैं कांग्रेस के ऊपर, देश के ऊपर और देश के मर्यादा के ऊपर। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है और बहुत सारे लोगों के मन में ये भय है कि पिछले 10 सालों में हमने कई बार देखा होगा कि एक भीड़ पनपी है हमारे देश में जो किसी के भी लिंचिंग कर देती है। तो क्या उसी भीड़ के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर भी हमला करवाया जा सकता है? क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि गौ कसी के नाम पर हत्या कर दी जाती है, और अगर कोई दाढ़ी रख करके व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या उन लोगों को उकसावा दिया जा रहा है कि वो जाकर के राहुल गांधी की हत्या कर दे? देखो, एक बात हम तुमको बता दें और साथ साथ में तुम्हारे साथ भाजपाइयों को भी बता दें। अगर ये जरूरत कर दिए, हम तो चाहते हैं कि भाजपा वाले राहुल गांधी के घरवा पर जा करके दिखाएं, राहुल गांधी का हथवा पकड़ के दिखा दें। हम जान जाएंगे ये सब वीर के औलाद हैं, वीर के पेशाब से पैदा हुए हैं। लेकिन यार जानते हो, भाजपा सदैव से कायरता की कोख से पैदा हुई नेताओं की एक समूह है। हमेशा डरते हैं, भौंकते हैं, डरते, भौंकते हैं, डरते हैं। यही भाजपा का प्रवृत्ति है। हम चुनौती देना चाहते हैं, कोई माई का लाल ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो जो राहुल गांधी का जीप तो छोड़ो, एक रोमा भी खींच के दिखा दे, हम उसे नेता मान जाएंगे, वीर मान जाएंगे, औकात से ऊपर उठेंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के तरफ नजर भी उठा दी इस कातिलाना इरादे के साथ, तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सदस्य चट्टी चौराहे पर आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। यहाँ की नरेंद्र मोदी से लेकर के और भाजपा का पन्ना प्रमुख तक या तो देश के बॉर्डर के बाहर नजर आएगा, या तो वो चिल्लाते और घिघियाते कहेगा कि हम भाजपा के नहीं हैं, हमको छोड़ दो। आक्रोश हमारे पास भी है, ताकत हमारे पास भी है और गुस्सा हमारे पास भी है। लिहाजा ये अंतर इतना है कि वो सब गोलसे वाले लोग हैं,
कायरों की तरह गोली मारते हैं और हम गांधीवादी हैं। लाख गाली, लाख हमले हमारे ऊपर हों, लेकिन हम सत्य और अहिंसा के आधार पर इस देश को सुरक्षित करना चाहते हैं। अब आपका जनता खुद हमारे इस बयान से तय कर लेगा कि कांग्रेस की नीति इस देश को बचा सकती है या फिर भाजपा की नीति इस देश को बचा सकती है। एक तो मैदान तय करा दो पत्रकार, और पूरे भाजपा को कह दो कि आ जाए। और राहुल गांधी को तो छोड़ो, राहुल गांधी तो बहुत बड़ी बात हो गए नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए। 7 जन्म लगेगा नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को राहुल गांधी को खत्म करने के लिए। ये तो उनकी औकातें नहीं है, तो ये औकात से ऊपर का बयान है उन सबों का। हम एक तो मैदान तय करा दो और वहां कांग्रेसियों को और भाजपाइयों को आमने सामने लड़वा दो। 10 मिनट नहीं लगेगा, सारे भाजपाई जमीन चाटते नजर आएंगे। सही बड़ी बता, बात बोल बड़ी बात 10 मिनट लगेगा, सारे भाजपाई जमीन चाटते नजर आएंगे। करवा तो दो, खुला ओपन चैलेंज है। ऐसे छुप छुप के क्या कि हम राहुल गांधी का जीभ काट लेंगे, हम राहुल गांधी को इंदिरा गांधी के पास भेज देंगे। अबे भेजना वोजना की बात छोड़ो, वीर आदमी चुनौती पेश करता है। कह देना जेपी नड्डा से कि एक तो चिट्ठी खड़गे जी को लिख दे कि यह मैदान है, यह मैदान तय हो गया है और यहाँ हमारे भाजपा के क्रांतिकारी पदाधिकारी और नेता जाएंगे, तुम्हारे कांग्रेसियों से लड़ना चाहते हैं। औकात पता चल जाएगा उसी दिन। ये सब देश की गरिमा को समझ जाएंगे, लतियाएंगे, इतनी लतियाए जाएंगे ना, इतना लतियाए जाएंगे, उसी दिन देश के संविधान की इज्जत करना सीख जाएंगे। एक बात जानते, एक बात हम बोलना चाहते हैं। देखो देशवासियों, हर आदमी का अपना एक चरित्र होता है, अपना एक गुण होता है, वो बात नहीं समझ पाता है। इसीलिए हमारे पूर्वांचल, हम बनारस के हैं, इसलिए हम पूर्वांचल की एक कहावत कहना चाहते हैं कि लात का देवता बात से नहीं मानता। क्या है कहावत? कि लात का देवता बात से नहीं मानता। इसी तरीके से ये भाजपाई हैं, ये बिना लतियाए नहीं सुधरेंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। देश बचाने वाली ताकतों से हम अपील करना चाहते हैं कि जो जहां जहां भी वो हैं, वो अपने मुट्ठी को बांधे, और भाजपाई अगर उनके क्षेत्र में कहीं दिख जा रहा है तो दौड़ा के पहले मारिए, उसके बाद आप यह कसम खाइएगा, अपने दिल को यह ताकत दीजिएगा कि तुमने भाजपा को नहीं मारा है, तुमने भारत के दुश्मन को मारा है। तुमने भारत को बचाने के लिए किसी दुश्मन के छाती पर तुमने हुरा और चप्पल चलाया है। और पूरे देश के राज्यों में तो भाजपाइयों के ऊपर सब मारी तो रहे। जाके देखो हरियाणा में चुनाव है ना, जनता दौड़ा दौड़ा के मार रही है भाजपाइयों को। अब वहीं हम आसाम में देख रहे थे, दौड़ा के मार रहे थे। कोनो भाजपाई से जाके कहो कि मणिपुर में जाएं थोड़ा सा, तो वहीं ठन खमच करके जो है मार के उन्हीं सुता दिया जाएगा। जुबान बड़ा कर लेने से बुद्धिमान कोई नहीं हो जाता। लेकिन ये आरोप लगता है राहुल गांधी के ऊपर, भाजपा के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी जो है विदेश में जाकर के देश की बदनामी करते हैं, देश की बुराइयां करते हैं विदेशों में जाकर के। उनको वो जो है काफी ज्यादा करीब नजर आते हैं चाइना के, विदेशी ताकतों के। जॉर्ज सोरस का भी नाम सामने आ जाता है, उनसे उनका कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। तो क्या राहुल गांधी जो बदनाम कर रहे हैं, देश की छवि को खराब कर रहे हैं विदेश में जाकर? अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम राहुल गांधी को आरोपी मान लेते हैं कि देश की छवि गिरा रहे हैं, तो जितना सजा तुम राहुल गांधी को दोगे उतना सजा नरेंद्र मोदी को भी दोगे कि नहीं दोगे? मानक तो दोनों का बराबर होना चाहिए, चाहे कांग्रेस वाला बोले चाहे भाजपा वाला बोले। तो ये तो राहुल गांधी जाके बोले कि हमारे देश में महंगाई है, थोड़ी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महिला हिंसा बढ़ गई है, हिंदू मुसलमान का नफरत बढ़ गया है, उनको इस आधार पर तुम सजा दो। और दूसरा सजा जो है नरेंद्र मोदी को दो, जो जाके विदेशों में कहते थे कि अरे भारत में तो पैदा होने पे शर्म महसूस हो रहा था। अरे यार हम कहाँ पैदा हो गए, भारत में पैदा हो गए, भारत में कभी कोई विकास नहीं हुआ। भारत में जो है हम लोग आज भारत का सबसे ज्यादा अपमान करने वाला अगर इतिहास में नाम आएगा तो नरेंद्र मोदी का आएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी को भी उतना सजा देना है? अगर नरेंद्र मोदी को भी सजा देना है उसी चौराहे पर, तो हम बेशक राहुल गांधी को सजा देना चाहते हैं और राहुल गांधी को भी सजा देंगे और नरेंद्र मोदी को भी देंगे। नहीं तो इन भाजपाइयों से कह दो कि कुकर्म का घड़ा तुम लोगों का भर गया है, अब ज्यादा दिन बचा उचा है नहीं, अब तुम लोगों का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। जुबान संभाल करके अपने जीवन को थोड़ा सुरक्षित कर लो, नहीं तो आने वाला वक्त तुम्हारे जुबान के वजह से तुम्हारे जीवन को भी खतरे में डाल देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। आप बनारस में रहते हैं और मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र है, आप इतना खुल करके बोलते हैं, ऐसा ना हो कि आप अंधभक्तों के निशाने पे
आ जाए या फिर उस भीड़ के निशाने पे आ जाए जो पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा हिंसा कर चुकी है? ऐसा है ना पत्रकार, तुम अभी नए नवेले लगते हो बनारस में। नया ही। हाँ, नया हो, इसलिए तुम ये सवाल पूछ दिए। तो हम तुम्हारा ये सवाल का जवाब दो तरीके से देंगे। भीड़ की बात आएगी, अगर भाजपा के पास भीड़ है ना, उनके पास अंध भक्त हैं, तो हमारे पास बिना आंख वाले भक्त हैं। हमारे हमारे जो कार्यकर्ता है ना, उनके पास अखिए नहीं, वो तो अंधा है, टकटोर के जाएगा। हमारा वाला ना सीधे बल्लम लेके छाती में घोप देगा। हमारे पास भी फौज बहुत तगड़ा है, वीरों का फौज है। हमको छूने का मतलब कि उनकी नानी याद आ जाएगी। तो ये एक सवाल ये हो गया। दूसरा, तुम्हारे इस सवाल से हमारे जहन में एक मतलब सवाल ये उठा, तुम्हारे भी सवाल के आधार पर तुम्हारे भी जहन में ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी गुंडा टाइप का आदमी है और भारतीय जनता पार्टी, अरे एक नेता का खिलाफत, एक नेता का विरोध ही लोकतंत्र का स्वस्थ परिचय है। और हम अपने हम विपक्ष के नेता हैं, हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो तुम ही कह रहे हो कि तुम आपको डर नहीं लगता। इसका यह मतलब है सत्ता पक्ष वाला गुंडा है ना जी, माफिया है, हमेशा जो है लोगों की हत्या कराया है, लोगों को डरवा धमका के रखा, तब ना तुम्हारे जहन में ये सवाल आया। मोदी अगर माफिया होंगे तो जनता जो है उसका भी जवाब देगी। हम तो चाहते हैं कि कोई आवे हम लोगों के ऊपर हमला करे, उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा। जब कानून और पुलिस हमारी साथ नहीं देगी, तब हमारा जनता हमारे साथ आके खड़ी होगी और उस समय का मंजर आकर के फिर रिकॉर्ड कर लेना, कौन कितना बड़ा विजेता होगा ये समझ में आ जाएगा। छोड़ो हटाओ जीभ काटने वालों को। हम पूरे भाजपाइयों से कहना चाहते हैं, राहुल गांधी वही दिल्ली में रहते हैं, उनके घरवा के गेटवा तक कोनो भाजपाई अगर चला जाए इस मंशा से और ललकार के मीडिया के सामने कहे कि आज हम चाकू लेके आए हैं, राहुल गांधी का जीभ काटेंगे, तो हम उसको वीर की औलाद मानेंगे। हम वीरता के चैलेंज करते हैं, हम इनके पेशाब पर चैलेंज कर रहे हैं, हम इनके पैदाइश पर चैलेंज कर रहे हैं। कोई एक आदमी जाए और राहुल गांधी के दरवाजे पे खड़ा हो जाए तो हम जान जाए, कोई मिला नहीं जाएंगे, पत्रकार कोनो मिला नहीं जाएंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी घुड़ुप से भाग जाएगा, सबसे पहले अमित शाह भाग जाएगा, है केंद्रीय मंत्री, लेकिन राहुल गांधी को छूने का औकात नहीं है। बकर बकर बोल देने से, जहर उगल देने से कोई वीरता नहीं होता है। मारो खुले आम घूमता है राहुल गांधी, 4,000 किलोमीटर पैदल चला भारत जोड़ो यात्रा में। काहे नहीं किसी के माई के लाल में कोख था कोई भाजपाई वाला कि जा करके राहुल गांधी को मार देता। अभी फिर भारत में आ गया है राहुल गांधी, फिर घूम रहा है पूरे जगह जगह, ट्रक वालों से मिल रहा है, टेम्पू वालों से मिल रहा है, सिलाई मशीन वालों से मिल रहा है, किसान से मिल रहा है, बहन बेटियों से मिल रहा है। अरे कहीं भी कुछ करके दिखाओ, राहुल गांधी को मार देंगे। सूरज को दिया दिखाने का काम कर रहा है भाजपा वाला। राहुल गांधी चट्टान की तरह इस देश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और चट्टान की तरह सेवा करेगा, और अपने खून से इस माँ भारती का श्रृंगार करने का जब मौका मिलेगा राहुल गांधी को, तो वो मुझे यकीन है कि राहुल गांधी इस अग्नि परीक्षा से भी अपना पैर खींचने का कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि गांधी परिवार का आदमी है, राजीव गांधी का औलाद है, जिसके बाप को मार दिया गया, जिसके दादी को मार दिया गया। आज उस राहुल गांधी का कलेजा और उसका खून क्रांतिकारी उबाल मार रहा है कि ऐ दरिंदो, एक बार फिर से प्रयास करो। फिर गांधी परिवार अपने खून से मां भारती का श्रृंगार करना चाहती है। भाग्यवान हो जाएंगे राहुल गांधी, क्या बात कर रहे हो। भाग्य का जो तेज होगा वही राहुल गांधी की तरह और गांधी परिवार की तरह इस देश की सेवा कर पाएगा, इस देश को अपना खून चढ़ा पाएगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बनारस के बहुत ही मशहूर बनारस वाले मिश्रा जी, जो हरीश मिश्रा इनका नाम है, और इन्होंने खुल करके अपनी राय रखी है। जो राहुल गांधी की हत्या करने को लेकर के जो मंत्रियों के, भाजपा के मंत्रियों की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उस पर इन्होंने अपनी राय रखी है। आपका क्या कहना है इनकी प्रतिक्रिया के ऊपर? जरूर सवाल पूछिएगा कमेंट बॉक्स में और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर